हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड के किनारे से दो प्यारी सी रेसिपी जो आपको शाम के समय में काम आएगी और फटाफट से बन जाती है और इसे सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। अगर आज की मेरी दोनों रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि ब्रेड के किनारे को हल्का सा रख लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ 7-8 लोगों की फैमिली है और जब भी ब्रेड का कुछ रेसिपी बनाती हूँ तो अच्छी खासी मात्रा में किनारे बच जाते हैं। तो कभी कभी किनारे कट करती हूँ, कभी मैं नहीं करती हूँ। तो इस बारी मैंने किनारे कट करके निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे जो रेसिपी बनानी थी घर के लिए वो बिना किनारे वाले बनानी थी, इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कटिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ, पॉलीथीन में रखकर पॉलीथीन को अच्छे से बांध देती हूँ। जब मुझे यूज करना होता है फिर मैं यूज कर लेती हूँ। तो मतलब लंबे समय तक इसे नहीं रखती, 4-5 दिनों के अंदर ही मैं फिर इसकी रेसिपी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी दो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया है कि ब्रेड के किनारे को ले लिया, इसमें से कुछ पार्ट मैं निकाल कर रख देती हूँ। जो साबुत है, जो समूचा पीस है उसे मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ, बाकी को मैं मैश कर लेती हूँ। तो कुछ एक साइज के जो पीसेस थे उसे मैंने निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसकी मैं अलग रेसिपी बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने जमा कर लिया है, बाकी को मैं तोड़ लेती हूँ, मतलब अच्छे से मैश कर लेती हूँ। पॉलीथीन में बांध के रखने के कारण ये हार्ड नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट बनी रहती है और इसे आप आज आराम से हाथ से तोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने हाथ से इसको अच्छे से मैश कर लिया है, पूरी तरह से नहीं किया है, हल्का रफली मैंने रखा है। अब इस पर मैं क्या करूँगी, उबले हुए आलू मैं डालूंगी। काफ़ी अच्छी रेसिपी बनती है और फटाफट से बनती है, टेस्टी बहुत लगती है। तो इस तरह से मैंने उबले हुए आलू, मतलब छोटे मीडियम से थोड़े साइज़ के छोटे हैं, ये मैंने 5 से 6 लिया है, जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आलू मैंने ऑलरेडी मैश कर लिया है, बाकी इन आलूओं को भी अच्छे से मैश कर लेती हूँ, मतलब ग्रेट कर लेती हूँ। आप आलूओं को मैश करके भी अच्छी तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे आलू हो गए, ब्रेड हो गए। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी, कुछ और भी चीज़ें डालूंगी। तो सबसे पहला मैं ले रही हूँ ये मैंने आधा टमाटर लिया है, थोड़ी सी कलरफुल दिखाने के लिए। आप इस टमाटर की जगह लाल शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे यहाँ जल्दी मिलती नहीं है लाल पीली और शिमला मिर्च जो है। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है, क्योंकि ये मैं मीडियम बना रही हूँ, बहुत स्पाइसी नहीं करूँगी, क्योंकि इसे बच्चे बड़े सभी लोग खा सकें। तो मैंने एक हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, जो बहुत कम तीखी वाली है, क्योंकि मेरे यहाँ तीखा वाला लाल मिर्च आता ही नहीं है। 2 तरह की मिर्च होती है, एक तीखी वाली, एक कम तीखी वाली। तो मेरे यहाँ कम तीखी वाली लाल मिर्च ही आती है, ये होममेड है और इसे मैंने लगभग 2 चम्मच ले लिया। अगर तीखी वाली हो तो अपने अकॉर्डिंग देख ले, तीखा कम खाना है या ज़्यादा खाना, उसके अकॉर्डिंग। उसके साथ ही मैंने आधा चम्मच यहाँ पर साबुत जीरा डाल दिया है, आप यहाँ जीरा पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर काला नमक डाल दिया, नमक अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। अब मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है, थोड़ी सी मैं बाद में फेर लूँगी, पहले मैं इसे सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैश करने पर धनिया पत्ती जो है मैश होकर एकदम छोटे छोटे पीसेज में हो जाएंगी, और बाद में जब मैं डालूंगी तो वो थोड़े से पीसेस दिखेंगे, उसके लिए मैं डालूंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है। मैंने प्याज लास्ट में डाला, क्योंकि प्याज से पानी छूटती है। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद प्याज को डालना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट करके लिया था। अब इन सबको अच्छे से हल्के हाथ से मिला लेना है, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाला है प्याज को, ताकि इसमें से पानी सेपरेट नहीं हो। अब अच्छी तरह से हल्के हाथ से यहाँ पर मैंने मिला लिया है। अब ये मेरी अच्छी सी डो बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा सूखी सी नहीं लग रही है, ना बहुत गीली सी लग रही है, एकदम नॉर्मल सी है। अब क्या करना है कि सभी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब यहाँ पर फिर से लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देती हूँ और डालकर इसको मैं फिर से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद अब बनाऊंगी इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ। तो लास्ट में जो धनिया पत्ती मैंने डाली, ये ऊपर से उभरी हुई सी दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। मैंने टमाटर जो डाला वो रेड कलर की दिखेगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हरी और लाल दिखेंगी। तो चलिए अब मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। टिक्कियाँ अपने अनुसार बना सकती हैं, या फिर अंडाकार शेप दे सकते हैं, गोल शेप दे सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बनाया चपटा यानी आलू चॉप जैसा, उस तरह से भी आप दे सकते हैं। अपने अनुसार शेप दे सकते हैं, जैसा मन करे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने छोटे बॉल बनाकर इस तरह से चपटा कर लिया बराबर से। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को तैयार कर लूँगी। तो जितने मैंने ब्रेड क्रम्स के पीसेस को मैश किया था, उतने में यहाँ पर जिस तरह का मैंने साइज़ दिया है, 12 टिक्कियाँ लगभग आ जाएगी। अगर आप छोटे साइज़ दीजिएगा तो लगभग 20 टिक्कियाँ आराम से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी टिक्कियों को अच्छे से तैयार कर लिया है और कितनी कलरफुल दिख रही है ना अभी भी। अब चलती हूँ अगले प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ, जिसमें डंठल्स भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, बारीक मैंने कट कर लिया है इसको।
अब मैं फिर से यहाँ पर ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, जो कम तीखी वाली है, होममेड है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले लिया है। इससे भी कलरफुल दिखेगी ये रेसिपी। उसके साथ ही मैंने आधा चम्मच यहाँ पर देगी मिर्च लिया है। तीखा मैं नहीं डाली यहाँ पर ज़्यादा, तीखा और नमक अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और रेगुलर चम्मच से मैं सभी चीज़ें ले रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं गड़बड़ होगा। तो आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और रेगुलर चम्मच से ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 5 से 6 चम्मच चना दाल बेसन ले रही हूँ यहाँ पर। अब सभी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब एक चीज़ बची है, वो है नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देना है, और डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई में ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का तैयार करना है, पतला नहीं रखना है। गाढ़ा रहने पर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी सूखे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और डालकर इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेती हूँ। लिक्विड वाली चीज़ को विस्कर से मिलाइएगा तो बहुत अच्छे से मिल जाती है और एकदम एक बिना लम्स वाली कंसिस्टेंसी की बन जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बैटर की कंसिस्टेंसी क्या रखी है, मैं चम्मच से दिखा दूँ आपको कितनी गाढ़ी सी रखी है। और इसमें मैंने ढेर सारी धनिया पत्ती इसलिए ली है कि जब मैं इसे फ्राई करूंगी तो उसमें धनिया की पत्तियां दिखेंगी, चिली फ्लेक्स की पत्तियां दिखेंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी चीज़ों को तैयार करने के बाद इसे बहुत ही हल्का अच्छा सा बनाने के लिए मैंने 1 पिंच लिया है बेकिंग सोडा, और इसको मैंने 2-3 मिनट का रेस्ट दिया था ताकि जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैंने बेकिंग सोडा डाला था। अब क्या करना है, इस घोल में बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने ब्रेड के पीसेस निकाल कर रखे हुए हैं सिंगल सिंगल, उसे मैं डिप करूँगी। तो पहले मैं इसमें बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेड के एक पीस को लूँगी, इसमें डिप करूँगी और इस तरह से फॉर्क से, अगर आपको आसान लगता है तो फॉर्क से इस तरह से डिप कीजिए इस बेसन में। इस पीस को अच्छे से लपेट लीजिए, उसके बाद इस तरह से निकालिए। फॉर्क के कारण जो एक्स्ट्रा बैटर होता है ना वो टपक के नीचे गिर जाता है, तो फॉर्क से निकालना आसान होता है, लेकिन मुझे सबसे आसान लगता है हाथ से डिप करो और कढ़ाई में डालो, मतलब देसी जुगाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए पहले से रखा हुआ था। तेल यहाँ बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई गर्म रखिएगा तो कलर तो आ जाएगी लेकिन वो क्रिस्पी पर नहीं आएगा। तो अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसको कंटिन्यू तलना होगा ताकि एक इसमें क्रिस्पीपन आ जाए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हो, तो इस बैटर में 2 चम्मच रेगुलर चम्मच से चावल का आटा ज़रूर डालिएगा, उससे कुरकुरापन बढ़ जाता है अगर आप कुरकुरा खाना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ आज सिर्फ बेसन में तलने का डिमांड हुआ था तो इसलिए मैंने बेसन का ही यूज किया है, वैसे आप चावल का आटा ज़रूर से डालिएगा। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब मैं यहाँ पर कढ़ाई में पीसेस डाल रही थी तो मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल डाला, बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है। सभी पीसेस को एक एक लेना है, डिप करना है बेसन में और कढ़ाई में डालना है। इस तरह से आपके सारे पीसेस अलग अलग रहेंगे और काफ़ी अच्छे से फूलेंगे। आप सोचिएगा कि चलो एक ही बार बैटर में डाल देती हूँ, एक एक करके निकालूंगी, तो आपके जो ब्रेड के किनारे हैं वो बैटर में जाकर गल जाएंगे, मतलब वो एकदम मैश हो जाएंगे। इसीलिए ब्रेड के किनारे को लीजिएगा, बैटर में डिप कीजिएगा और फटाफट से तेल में डालिएगा सिंगल सिंगल। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से डिप कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ टिक्की, जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था, इसे मैंने लिया, फॉर्क से लिया, निकाला और ये अब मैंने डाल दिया कढ़ाई में। तो ब्रेड के किनारे मैंने तल लिए थे, थोड़े से जितने मैंने रखे हुए थे वो। अब इन जो मतलब टिक्कियों को रखा हुआ मैंने बेसन में डिप करती जा रही हूँ और तेल में डालती जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला कि हाथ से डालूंगी, तो हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, बेसन वाला मुझे सिंगल सिंगल हाथ से डालना ज़्यादा आसान लगा था, लेकिन ये वाला फॉर्क से निकाल कर डालने पर बहुत आसान लग रहा था, तो मैंने फॉर्क का यूज़ किया। तो जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप बेसन को बेसन में डालकर डिप करके आप कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टिक्कियों को डाल दिया है और फ्लेम को मैंने कंटिन्यू मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही इन पकौड़ों को तलूंगी। तो जो मैंने पहले डाला था उसे देखिए मैंने पलट दिया, क्योंकि तेल आराम से लगातार पक रही है तो ये गर्म हो चुकी है। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लाल नहीं होने दिया है। इस तरह से आप टाइम से पलटिएगा तो आपके जो ये पकौड़े हैं बहुत ही अच्छे सुंदर कलर के पकड़ तैयार हो जाएंगे। जो पहले डाला था मैंने उसे मैंने पलट दिया, जो बाद में डाला था उसी अनुसार मैंने पलटा है। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से सेकिए और यहाँ देखिए कितनी प्यारी सी इन पकौड़ों की कलर आ गई है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इन पकौड़ियों को निकाल लेती हूँ और निकाल कर चटनी और सॉस के साथ परोसूंगी। और इस तरह से बेसन में डिप की हुई चीज़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल कर जरूर रखिए, ताकि जिसमें से एक्स्ट्रा तेल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले और आपको एक्स्ट्रा तेल नहीं खाना पड़े। तो सारे पकौड़ों को निकाल कर टिश्यू पेपर पर जरूर डालिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने आंवला और धनिया की चटनी ली है, टोमेटो सॉस लिया है
और उसी तेल में मैंने मिर्च को भी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर आंवला और धनिया की चटनी हो गई, टोमेटो सॉस हो गई और यहाँ पर मिर्च हो गई। तो काफ़ी चटपटी ये ब्रेकफास्ट हो गई। और यहाँ मैंने पकौड़ों को तल कर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ब्रेड के दोनों रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, फटाफट से दोनों रेसिपी बना डालिए। जो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ब्रेड के किनारे हैं तो उसे ब्रेड क्रम्स तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन इस तरह से रेसिपी भी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि दोनों रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना अनुभव ज़रूर दीजिएगा, कैसा बना था, कैसा टेस्ट आया था और सभी लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।